ही जल है। उसी तरह परमात्मा पांचों तत्व में घुसे हुए हैं, मतलब उसको कहते हैं व्यापक, और इससे भी परे है। और कितना परे है, आज तक कोई अमीन पैदा नहीं लिया कि ना कोई बतला दे इतना परे। ये वशिष्ठ मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछे कि भगवान, इस सौर जगत जो है एक ब्रह्मांड है, इसमें आप तीन महापुरुष हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह का ब्रह्मांड और है, आप लोग का तरह और ब्रह्मा विष्णु महेश है? ब्रह्मा जी ने कहा अनगिनत, अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड। तो वशिष्ठ ने कहते हैं कैसे हम विश्वास करेंगे अनगिनत ब्रह्मांड है? कहा कि इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में चलेगा। शक्ति, योग शक्ति उनके पास, योग शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड चला गया। जब इस ब्रह्मांड को पार किया, उस ब्रह्मांड में जाने लगे, तो रास्ते में एक युवती मिला, वो युवती रो रही थी। वशिष्ठ ने उनसे पूछा तुम क्यों रो रही हो, क्या दुख है तुमको? युवती कहती है देखिए ना, ब्रह्मा जी हमसे शादी करने की बात की, आप शादी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं रो रही हूं। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भूल से वैसा बात मत करना कि हमारे ब्रह्मा कभी असत्य बोलते नहीं। युवती कहती है जिस ब्रह्मांड के यहां से तुम आए, जिस ब्रह्मा के यहां से, उस ब्रह्मा की मैं बात नहीं करती हूं। रसूल कहते हैं किस ब्रह्मा के बारे में तुम बात करती हो? तो यहां से आगे जा। वहां आगे गया तो वहां के ब्रह्मा से भेंट हुई। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं ब्रह्मा जी से कि भगवान, आप युवती से शादी करने की बात की है, तो शादी क्यों नहीं करते हैं? बेचारी रो रही है। ब्रह्मा कहते हैं तो होने वाला हूं, तुम यहां से जल्दी उतरो, जहां से आए वहां चले जाना, तो हमारे साथ तुम भी प्रलय हो जाओगे। तब वशिष्ठ मुनि को विश्वास हुआ इस अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड है, उससे परे है, और सब ब्रह्मांडों में व्यापक है। ऐसे परमात्मा। तो यहां आदिवासी लोग भी आए होंगे, तो हिंदी भाषा नहीं समझते होंगे, तो उसके बारे में गाता हूं। प्रभु तो जत खने लटू गया, जत खने मिही गया, प्रभु अंहर मोह अखंड गया। प्रभु तो जत खने लटू गया, जत खने मिही गया, प्रभु अंहर मोह अखंड गया। जत रेगे मिशन में नाय मिशन खने व्रति गे, एह मोचन तला बनुताय, एह मोचन तला बनुताया। उसका आदि अंत मध्य नहीं है, इतने बड़े। और एक मैं गाता हूं, लाहा ताया में काम कोयर चांदोगे बिनाया, चेतन लतर तला रे हो चांदोगे, यह मुचन ताहा काठन भूजरी की बहन हजुका। लाहा ताया में काम कोयर चांदोगे बिनाया, चेतन लतर तला रे हो चांदोगे, एह मुचन ताहा काठन भूजरी की बहन हजुका। बाहर भीतर गोटा टांडी चांदोगे मिनाया, चांदो वहां रूप दो अखंड अपरता। बाहर भीतर गोटा टांडी चांदोगे मिनाया, चांदो वहां रूप दो अखंड अपरता। परमात्मा सब में है और सबसे बाहर भी है, इसलिए अब उस परमात्मा को हम कैसे जाने? तो परमात्मा हम आप में भी है। इसलिए आप लोग सुने थे पूर्ववक्ता से,
सब घट में गोविंद है। बस घट मतलब शरीर, सब शरीर में परमात्मा है। संग है हरि पास, साथ में परमात्मा है। दर्शन की नहीं होता है तो कहा मेरी वह कस्तूरी बसाए सुंदर ढोले घास। दीर्घा में कस्तूरी है, घास को सुनते फिरते। उसी तरह मानव भी अपना साथ में रहते हुए हम लोग बाहर भटक रहे हैं। इस तरह करने से नहीं मिलेगा। गुरु युक्ति से अपने अंदर में धसिए, अंदर मिलेगा, बाहर में नहीं मिलेगा। तो आपको जो आचार्य साहब आ रहे हैं, आज यहाँ का पढ़ देता हूँ। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो, बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को आशीर्वाद दिए बैठने के लिए। आप लोग भाइयों तथा धर्मशिलावान, सर्वप्रथम मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कुछ स्वर में एक बार गुरुदास की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये आयोजन संतों का विचार सुनाने के उद्देश्य से हुआ और आप जानते हैं कि जैसे का विचार लोग सुनते हैं वैसा बनते हैं। डॉक्टर का विचार सुनते सुनते लोग डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर का विचार सुनते सुनते इंजीनियर बन जाए, शराबी का विचार सुनते सुनते शराबी। संतों का विचार सुनेंगे तो क्या बनेंगे? संत। संत बनने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि कुछ वेशभूषा बदल जाएगा संत बन जाएंगे, नहीं। हम लोगों के वेश में भी संत हुए, आप लोगों के वेश में भी संत हुए। संत एक पद है, संत एक स्थिति है। आप लोग गुरुनाथ की वाणी पढ़ी होंगे, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। देखिए परिभाषा दे रहे हैं, शांति किसे कहते हैं? स्थिर, निश्चल, और जो स्थिर तत्व को प्राप्त कर दिया वो संत। अब संत की परिभाषा में मैंने विशेष कर आप पाएंगे कि आप लोगों से हम लोगों से ज़्यादा गृहस्थों में संत है। गृहस्थों में आप देख लीजिए, सिख संप्रदाय में पहला गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठा गुरु हरिदास साहब, सातवां गुरु हरगोविंद साहब। ये 7 गुरु बाल बच्चे वाले। 8वां गुरु जो था अल्पायु में शरीर छोड़े, मैंने 6-7 वर्ष की अवस्था में ही वह शरीर छोड़ दिए थे। तो 6 वर्ष की अवस्था में भी उसको गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन अब बच्चा गद्दी का अधिकारी कैसे? गद्दी पर तो वही बैठ सकता है जो
सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति में आने जो परमात्मा को प्राप्त कर दिया है, वही गद्दी के अधिकारी। तो बच्चा, छोटा बच्चा ये गद्दी का अधिकारी कैसे बन सकता है? तो हलचल हो गया सिख संप्रदाय में, दो भागों में संप्रदाय बढ़ गया। एक का कहना था कि नहीं, जो गुरु का आदेश हो गया है उसको मानना, गद्दी बैठा दिया कुर्सी को हम गुरु मानेंगे। दूसरे का कहना था कि नहीं, हम लोग जब तक परीक्षा नहीं लेंगे तब तक हम नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक है, परीक्षा ले लीजिए। कहा कि गीता का श्लोक स्वर पाठ करेंगे, कर देंगे जी, हम लोग मान लेंगे कि हाँ सीखना। यही उनको सुनाया गया, बच्चा जो था ना, सुनाया गया। देखो ऐसे ऐसे कहते हैं लोग से, आप यदि गीता का स्वर पाठ कर देंगे तभी हम मानेंगे। कहा कि ठीक है, संगत को बुलाएंगे, लाखों की संख्या में आते हैं। एक टेबल रख करके, टेबल सामने में 6 वर्ष का बच्चा, तो टेबल पर खड़े हो जाते हैं। हाथ में सोने की छड़ी, हमेशा रखते थे सोने की छड़ी। कहते हैं संगत सब सत्संगी सबको कि आप लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण साहब यदि गीता का श्लोक स्वस्वर पाठ कर लीजिए जो है मानने के लिए तैयार। तो मैं पाठ किया तो क्या, कोई नगर में गूंगा बहरा है, मैं गूंगा किसको कहा गया? जो बहरा होगा वो गूंगा भी होगा। कान और मुँह से समझ होता है, कान से जो सुनेगा नहीं तो मुझे कैसे बोलेगा? तो गूंगा बहरा दोनों। कहते हैं कि कोई ऐसा इस नगर में कोई है गूंगा बहरा? आपके यहाँ महाराज है, बुलाइए। बुलाते हैं, संगत से कहते हैं कि ये बटाल है, ये बोलता है कि नहीं महाराज, ये तो जन्मे से गूंगा है। और गूंगा है तो बोलेगा कहाँ से? तो आप कहते हैं नहीं, हरे कृष्ण स्वर पाठ कर देंगे तो मान लेंगे। हम इन्हीं से पाठ कराते हैं। तो सोने की छड़ी माथे पर रख दिया, कहा कि गीता का स्वर पाठ करो। अब धारा प्रवाह वही गूंगा जो है, धारा प्रवाह श्लोक जो है बोलने लगे। सभी सिख संप्रदाय नतमस्तक। 8वें गुरु कौन थे? वही 8वें गुरु है कृष्ण। 9वां गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद। अब देखिए ये सब गृहस्थी है। शांति पद, शांति को जो प्राप्त कर दिया वो संत है। तो शांति है क्या चीज? शांति मिलेगी तो कैसे मिलेगी? हम तो नाना तरह का प्रयास संसार में कर रहे हैं। कोई खेती करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई मानिश करते हैं कि नाना तरह का प्रयास इसलिए करते हैं, दुख के लिए। कोई ऐसा कर्म है जो दुख के लिए करते हैं हम लोग सब? नहीं, सब तो करते हैं सुख शांति के लिए ही। पैसा हो तो शांति के लिए, पैसा नहीं तो दुख है। मकान बढ़िया, कार और विनाश की तरफ एक समय रहता है, ये ग्रस्त आता है। हमेशा आप देखिए इस संसार में वृक्ष है, थोड़ा पौधा छोटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ करके कहाँ जाता है? विनाश की तरफ। मैंने प्रकृति में 3 गुण अनवरत रूप से काम करते रहे। रजोगुण का काम है पैदा कर देना, सतोगुण का काम है पालन करना, पोषण करना, और तमोगुण का काम है विनाश कर देना। अपने सनातन धर्म में रजोगुण के, सतोगुण के पालन करने वाला भगवान विष्णु और विनाश करने वाला भगवान शंकर। ये 3 देव, 3 गुण, 3 जो है ये परमात्मा के कर्मचारी हैं। इसको परमात्मा नहीं कहा जाएगा। इसके माध्यम से सृष्टि रचना, पैदा करना, फिर विनाश करना। तो अब आप देखिए शरीर की रचना हुई, शरीर बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ रहा,
सब दिन बढ़ते रहता है, ऐसा नहीं, तो फिर विनाश के करे, लेकिन किस आधार पर? आत्मा के आधार पर। आत्मा जो शरीर में है वह एक सन, बच्चा में भी, जवान में भी बूढ़े में भी, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें बदलाव नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। देहि नित्यम बद्यो देहि सर्वस्व भारता, भगवान कह रहे हैं नहीं, भगवान कृष्ण की वाणी है। देहि शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो नित्य है, शाश्वत है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें विनाश नहीं होता। उसका विनाश भगवान ने गीता में कहा भी है, नैनम सिद्धति शास्त्राणि नैनम जाति पाप का नो चोयरंती कालंते आपो नो शोषिता मालता। अब देखिए, न तलवार से काट सकती, नहीं अग्नि जला सकती, नहीं हवा सुखा सकती, पानी गिरा नहीं कर सकता आत्मा। अब आत्मा के संबंध में आप सोचिए, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा, सत्य रूप में देखिए। अब कहते हैं जैसी आत्मा वैसी परमात्मा। एक फकीर ने कहा, खुदा जुदा की एक ही सूरत, देवात्मा परमात्मा का शक्ल सूरत एक ही तरह। खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता, नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ, नुक्ता जो सिर पर बैठा तो खुद ही खुदा हुआ। ये कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जैसे माँ बाप, बच्चा है, पिता के शक्ल सूरत से बच्चा का शक्ल सूरत मिलता, माँ के शक्ल से या पिता के शक्ल से नहीं देखिए प्राय मिलता ही नहीं। उसी तरह आत्मा परमात्मा का शक्ल सूरत एक ही है, लेकिन अंतर बता रहे हैं, दोनों एक ही है। खुदा जुदा की एक ही सूरत, खुदा मना परमात्मा। मुसलमान भाई उसको खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, हम लोग परमात्मा कहते हैं, परम कहते हैं। बात एक ही है, भाषांतर है, भावांतर नहीं है। फिर स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न की अवस्था से गुजरते हैं, फिर सुसुप्ति। जीव की तीन अवस्था के संबंध में सबको मालूम है कि नहीं? अभी जो है जगह हैं, 14 इंद्रियों के साथ हैं, और दुख के साथ। मैंने जगह अवस्था में पड़ोसी ऐसा मकान नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, पैसे नहीं है। आज जब स्वप्न में देख चले जाते हैं तब, अभी तो बहुत धनी आदमी है, बहुत धनी आदमी स्वप्न में, और स्वप्न में जाते हैं कि गरीब हो गए, तो धनी वाला दुख सुख हो रहा है कि गरीब वाला दुख हो रहा है? विचार की। राजा ने स्वप्न देखा, राजा जनक ने स्वप्न देखा कि भिखारी हो गया। अब भिखारी हो गए, स्वप्न में दर दर भटकने लगे, मांगने लगे भी। अब हम सब भी कभी न कभी कोई तो जरूर स्वप्न देखे होंगे। हम भी स्वप्न देखे नहीं। देखो, पहाड़ पर हम रहते थे, 2-4 साल का गाँव में पहाड़, स्वप्न देखते हैं वो गंगा के बीच में पहाड़, स्वप्न देखते हैं नदी में, गंगा नदी में डूब रहा। अब आप विचार कीजिएगा, स्वप्न देख रहे हैं कि नदी में डूब रहा। कोई तत्वदर्शी ज्ञानी जब ध्यान में डालता था उसमें कि बाबा जब स्वप्न देख रहे हैं तो पलंग के नीचे जो नाव बांध देता तो डूबने के दुख से बच जाते। कब बचते? जब जग जाते हैं। जग गए तो देखते वही, ऐसा स्वप्न नहीं देखते हैं, प्राय सब होने देखते। तो ये जो माया में मोह जागे तो सो सुता कर जान, दरिया जागे बर्म जैसी सो जागा कर, मोह निशा सब शोभन हरा, देखिए सपन अनेक प्रकार। यही जग जामने जागे जोगी, परमार्थी परपंच, योग करने वाला, चेतनाओं को समेटने वाला, समेट करके पिंड से ब्रह्मांड में कर दिया, मैंने जग गया। ये तीनों अवस्था है, ये जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं जो है, मानो कि वह हम आप सोए हैं, मोह निशा सब सोए ना। आज क्या स्वप्न देखते हैं? एक महल बनाए तो 2 महल बनाए, एक पक्षी यहाँ गाड़े, दूसरा पक्षी वहाँ चलाएंगे, हैं? स्वप्न देख रहे। स्वप्न ये भंग कब होता है?
जैसे आप आंख से तीन अवस्था जो होती है, आंख से नीचे, जीभ का बैठक कहाँ पर है? दोनों आंखों के बीच में है। दोनों आंखों का जो बीच है, केंद्र, पिंड ब्रह्मांड का मिलन, जीव का बैठक उसी तरह और उसी जगह है, और उस जगह से नीचे ससकता तो कंठ में आ जाता। कंठ में हम लोग बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, नहीं बोलते हैं, स्वर का स्थान है। स्वर बिना व्यंजन का उच्चित होता, और वही धीरे धीरे जब नीचे उतर जाता है, गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, तो निठा नींद कहिए, गाढ़ी में, उस समय आपको किसी तरह का दुख का अनुभव होता है। अभी तो जगह हैं, सर पड़ोसी ऐसा मकान नहीं, ये नहीं, हुआ नहीं, बहुत तरह का अभाव महसूस कर रहे हैं। और गाढ़ी नींद में कोई तरह का अभाव महसूस, लेकिन अज्ञान की अवस्था है। कोई पत्ते नहीं, आप पलंग पर सोए कि जमीन पर सोए हैं, वह अज्ञान की अवस्था, क्योंकि वह स्वाभाविक होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसमें भी चेतना स्मृति है, लेकिन परमात्मा का ऐसा विधान है, वो शांति का पद है। यानी जीवात्मा की 5 अवस्था होगी। 5 अवस्था होगी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। 3 अवस्थाओं के संबंध हम लोगों को मालूम है, सबों को मालूम है। और 3 अवस्था जब ऊपर जाएंगे, अरे छत पर चढ़ने के लिए लोग जीना लगाते हैं, क्या गिरने के लिए भी जीना लगाते हैं? छत पर से गिरने के लिए कोई सीढ़ी लगाते हैं? कोई सीढ़ी नहीं लगाते। और चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाते हैं, एक एक करके आप चले जाते हैं छत पर। उसी तरह ऊपर जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आँख से ऊपर जाना है तो करना पड़ेगा, नीचे गिरने के लिए कुछ करने वाले कोई जरूरत नहीं। सो जाते हैं सपने देख, कोई जरूरत कुछ करने की जरूरत। 3 अवस्था तक हूँ भजो भगवान, कहते हैं 3 अवस्था से ऊपर जाएंगे तब भगवान की तरफ हो गए, भगवान का सुमिरन शुरू हुआ। यह तो इधर तैयारी है, तैयारी है। 3 अवस्थाओं में जाने के लिए तैयारी है। कुछ जाप करो, कुछ ध्यान करो, स्थूल ध्यान, जैसा ये तैयारी है। स्थूल जगह से हटने के लिए तैयारी है। वस्तुतः ये थोड़ा अच्छी है। अब चौथी वह क्रिया के समय आप सुनेंगे, जिसे थोड़ा भी मैं हल्का कर रहा। जैसे जगह में 14 इंद्रियों के साथ हम लोग हैं। कौन कौन है? 5 कर्म की इंद्रियां, हाथ पैर गुदा लिंग और मुंह, 5 ज्ञान की इंद्रियां, आँख कान नाक जीवा त्वचा, 5 5 10, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 जागृत अवस्था। जब स्वप्न में चले जाते हैं तो 10 इंद्रियां छूट जाती हैं। कर्म की इंद्रियां खत्म, ज्ञान की इंद्रियां खत्म, लेकिन 4 अंतःकरण की इंद्रियां रहती है। और जब गाड़ी में चले जाते हैं तो 3 इंद्रियां वहाँ छूट जाती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार चित्त दोनों शब्द में पड़े हुए। चित्त मैंने चेतन, चित्त जड़ के संबंध में चेतन। चित्त उस भूमि को कहा जाता है जहाँ विचार उठता है। चित्त जो है वह भूमि है जहाँ विचार उठता है। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, किसी तरह का विचार नहीं उठे, क्रिया होगी। चुपचाप आप सुन रहे हैं, किसी तरह का विचार नहीं उठी, तो कोई क्रिया होगी। जैसे विचार उठा कि हमको जाना है पापू, विचार उठा, वैसे यह काम वह काम, विचार उठा, तब मन का काम क्या है? शक्ति होगी खड़ा होने को, चल देंगे। यही क्रिया है। इस पर हम देख रहे कर रहे हैं थोड़ा सा, यही क्रिया है। जैसे आए ये संसार जो है आप देख रहे हैं, नाम रूपात्मक जगत, इसी में जीव पड़ा हुआ है। देखिए कोई ऐसा चीज है जिसका नया आकार है, नए नाम है? कोई चीज आप बता सकते हैं संसार में जिसका न कोई रूप है न कोई नाम है? कुछ भी बताइए। देखिए यह आकार है, इसका नाम भी रख दिया मैं। फूल है, नाकार है तो फूल, मैंने नाम रूपात्मक जगत। आपका रूप है तो आपका नाम, आपका नाम। तो आप नाम रूपात्मक जगत से अलग होना हुआ तो एक नाम का सहारा लेना पड़ता है। एक नाम, तो सब नाम छूट गए कि नहीं? एक नाम लीजिए सहारा तो सब नाम।
तो उससे संबंधित रूप का ध्यान करना पड़ता है। तो सब रूप शक्या, लेकिन फिर भी एक रूप है। तो एक रूप है तो संसारी की तरफ है कि नहीं? संसारी की तरफ है। तो उस रूप से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़े लिखे जो है समझ जाएंगे। जैसे आप देखिए, चित्र हम लोग बनाते हैं ना, चित्र कागज पर जैसे कलम रखते हैं, चिन्ह होता है। लाल इंक है तो लाल चिन्ह, काला तो काला चिन्ह होता है। फिर लकीर खींचते हैं तो लाल इंक है तो लाले लकीर, काला है तो काले लकीर। लकीर खींचते खींचते किसी जानवर का चित्र बना करके तैयार कर दे, मनुष्य का चित्र बन के तैयार होता। तो चिन्ह नहीं हो तो लकीर बने? नहीं बनेगा। चिन्ह हुआ तो तभी तो लकीर बना। लकीर नहीं बने तो चित्र बनेगा? नहीं बनेगा। तो चिन्ह कैसे बना? चिन्ह बना कैसे? जैसे आप कलम रखते हैं तो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। जैसे कंपन होगा तब चिन्ह बनेगा, और कंपन होगा तो चिन्ह बनेगा नहीं। अब ऐसे आप लकीर खींच रहे हैं, लकीर खींच रहे हैं, तो लकीर खींचते खींचते कंपन हो रहा है कि नहीं? लकीर में कंपन हो रहा है कि नहीं? क्या कहते हैं? सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घटा। ये सारा संसार शब्दमय है, सारा संसार शब्दमय है। आप अमेरिका बात करते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगता अमेरिका में बात करते हैं नहीं। ये क्या है? ध्वनि तरंग है। यह सारा संसार शब्दमय है, और शब्द का केंद्र। जैसे आप कलम रखते हैं, रखने वाला कौन है? कलम। वहाँ कोई हिल डोल नहीं है। कम परमात्मा में मौज हुआ, कम हुआ, और कम हुआ तो कम हुआ तो शब्द हुआ, शब्द हुआ तो सृष्टि हुई है। शब्द से ही पीछे नानक शब्द घटे घटा। ये सारा संसार शब्द में है। वो शब्द हम आपके अंदर में भी है। देखते हैं डॉक्टर रहता अंतिम समय में देखिएगा थर्मामीटर लगाते हैं, कहीं खटखुट की आवाज़ तो नहीं है। पहले तो थर्मामीटर लगाते हैं, गर्मी नहीं करते, तब अला लगा करके देखते हैं कहीं खटखुट की आवाज़ तो नहीं है। आवाज़ जैसे बंद है, मिनट तक घोषित नहीं करते हैं। मारपीट जब लड़ाई झगड़ा होता है नहीं कहते हैं कि ऐसा मारेंगे कि बोलती बंद कर दीजिए, नहीं करते हैं। ऐसा मारेंगे तो बोलती अरे आवाज़ खत्म। अब मुर्दा में गर्मी आ जाए, मुर्दा बोलने लगी तो कोई उसको मुर्दा कहेगा? तो दो चीज हुआ ना हमारे अंदर है, आवाज और गर्मी, शब्द और प्रकाश है। शब्द और प्रकाश, ये जो है आप जो है इससे ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? जैसे आपको सूर्य रखते थे, सूर्य का ध्यान किए, अब सूक्ष्म ध्यान की बात किए, बिंदु बिंदु पर पहुंचेंगे तभी शब्द सुनाई पड़ेगा। बिंदु किसको कहते हैं? दृष्टि के दोनों धारों को मिला करके रखेंगे तो एक बिंदुता को देगा। अब ये दृष्टि जो है ये प्रकाश में ही है। दोनों जैसे चित्र जानिए, बाहर में प्रकाश और आपके अंदर में प्रकाश, तभी आप बाहर में किसी चीज को देख सकते हैं। बाहर अंधकार है, आपके अंदर आंख से प्रकाश हो, देख लेंगे? नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते। आप देखिए घर में अंधकार भरा, घर में कोई आदमी है अंधकार में, आप प्रकाश में, तो अंधकार के आदमी को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो बाहर प्रकाश, अंदर प्रकाश, तब जो दिखाई पड़ता, आंख से ज्योति निकलती है ना, बाहर में प्रकाश है, तब रात रहता था, अंधकार रहता था, ज्योति निकलने के बावजूद भी आप नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंख से जो धारा निकलती है प्रकाश में ही धारा है, दोनों आंख से जाती निकलती है, प्रकाश में धारा, दोनों धाराओं को मिलाना है। अब यही दो रेखाओं के मिलेगी तो बिंदु करते हैं ना परिभाषा, दो रेखा। आप देखिए जैसे आप इस तरह समझिए, जैसे बल्ब जल रहा है, बल्ब में आप देखिए निगेटिव और पॉजिटिव दो तार, दोनों तार ऐसे सटके बल्ब फक से जल जाता है। और नहीं सटे अलग रहे
तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। उसी तरह हमारी धारा निगेटिव है, पॉजिटिव है। बाएं धारा निगेटिव, ईरा नारी, पिंगला नारी, गंगा, जमुना, चांद, सूरज, संतों ने बहुत नाम दिए। आप इस तरह समझिए, दोनों धारा एक निगेटिव पॉजिटिव, दोनों धारा जैसे होते 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 वो देखने के ढंग से देखना पड़ता है। पहली दृष्टि से हम देख नहीं सकते।